उनकी दूसरे तरीके की परेशानियां अब शुरू होने वाली हैं। जी। अभी वो जमानत पर बाहर हैं। हम्म। अभी एक मामले में ही उनको गिरफ्तार किया गया है शराब घोटाले में। अभी 7-8 मामले हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग भ्रष्टाचार घोटालों की जांच पड़ताल कर रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की एक जनसभा में ये घोषणा कर दी थी, ऐलान कर दिया था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो जितनी सीएजी की रिपोर्ट ये लोग दबा करके बैठे हुए हैं वो पहली ही कैबिनेट में उनको स्वीकृति मिलेगी और वो सदन के पटल पर रखी जाएंगे। करीब 13-14 सीएजी की रिपोर्ट है जिनको ये दबा करके बैठे हुए हैं और वो सब ऐसी रिपोर्ट हैं जिनमें घोटाले उजागर हो रहे हैं, इसलिए वो दबा करके बैठे हुए हैं। तो वो भी अभी सामने आने हैं और उन पर भी मुकदमे कायम होने हैं और इनको एक बहुत लंबे समय की जो न्यायिक और आपराधिक गतिविधि है, जो जांच पड़ताल है, उसका सामना करना पड़ेगा। जहां तक बात है रामलीला मैदान की, हाँ, रामलीला मैदान में ही इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ ठगी की शुरुआत कर दी थी। इन द सेंस के अन्ना हजारे को एक थोड़ा सा सीधे साधे आदमी को ये अहमदनगर से उठा करके लाए थे, रालेगण सिद्धि से। बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा करके कि आप तो अभी तक महाराष्ट्र तक सीमित हैं, यहीं आपके अनशन चलते हैं, आपकी पहचान अखिल भारतीय स्तर पर हो जाएगी, हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं, कई एनजीओ संगठन हैं और हम मीडिया मैनेजमेंट भी कर लेंगे और आप जो है वो छा जाएंगे, दूसरे गांधी बन जाएंगे। वो भी आ गए और उनकी ओट लेकर के या उनको सीढ़ी बना करके एक तरीके से इन्होंने एक वातावरण तैयार किया दिल्ली में भी और देश में भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं जी, लोकपाल विधेयक लाएंगे, फिर कहा कि जन लोकपाल विधेयक लाएंगे। अब 10-11 साल मुख्यमंत्री भी रह लिए, कोई लोकपाल या जन लोकपाल आया नहीं। जिस तरह का ड्राफ्ट लेकर के आए थे वो केंद्र सरकार ने और एलजी ने रद्द कर दिया था। तो इसी रामलीला मैदान में 1975 में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली की थी और उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आह्वान किया था क्रांति का, और देश की फौज से, सुरक्षा बलों से ये कहा था कि अगर कोई गलत आदेश दे आपको दमन करने के, आप आदेश मानने से इनकार कर देना। और ये जो जेपी का एक आह्वान था, इंदिरा गांधी को लगा कि सही मौका है, ये आरोप लगा करके इन पर कि ये फौजों को भड़का रहे थे, सुरक्षा बलों को भड़का रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। तो रात को 12 बजे फखरुद्दीन अली अहमद को जगा करके इमरजेंसी लगवा दी और वो गांधी शांति प्रतिष्ठान में मच्छरदानी लगा करके सोए हुए थे। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। अटल जी को, अडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह को, मोरारजी भाई को, जो जहाँ विपक्ष का नेता मिला, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के सब, जिन जिन शहरों में जहाँ थे, सबको रातों रात गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और इमरजेंसी में क्या कुछ पाप नहीं किए गए, नसबंदी जबरन कराई गई, लोगों के प्रतिष्ठान ढहा दिए गए। तो ये पाप हुए और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? रामलीला मैदान की रैली, जयप्रकाश नारायण की। तो इसी रामलीला मैदान में बहुत सारे क्रांतिकारी काम हुए हैं, क्रांतिकारी रैलियां हुई हैं, बड़े बदलाव हुए हैं इस देश में। और बदलाव का नतीजा ये हुआ कि 22 महीने में इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी, चुनाव कराने पड़े, जनता पार्टी की फिर सरकार बनी, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई, रायबरेली का भी चुनाव हार गई। ये अलग बात है कि जनता पार्टी में भी आपस में द्वंद्व चला, लड़ाई चली और 1980 में एक और प्रधानमंत्री चरण सिंह के रूप में आए और फिर 80 में इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। एक बड़ी गलती चरण सिंह ने कर दी थी कि उनको गिरफ्तार करवा लिया था जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे और चरण सिंह गृह मंत्री थे। कहने का आशय ये है कि इसी रामलीला मैदान में अगर अन्ना को बैठा करके इन लोगों ने एक हवा बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सत्ता का सुख भोगा और लूटा,
दिल्ली को लूटा और उसके बाद फिर अंदर भी गए, अपना पतन होते हुए भी देखा। मैं बच्चों के सिर की कसम खाता हूँ, ना कांग्रेस से कभी समर्थन लूंगा, ना भाजपा से कभी समर्थन लूंगा, ना उनको दूंगा। फिर कांग्रेस से भी समर्थन लिया, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी भी ले ली। सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी ले ली। बड़ा घर नहीं चाहिए, शीश महल बना लिया। तो लोगों को लगा कि यार ये है क्या चीज, कहता कुछ है करता कुछ। और दिल्ली की जो दुर्दशा करके रखी, यमुना को जितना प्रदूषित उसके अपने हाल पर छोड़ा। और दिल्ली के भीतर भी जैसे ही जाड़े शुरू होते हैं तो पॉल्यूशन का स्तर जो है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि जब भी गर्मी पड़ती है तो पेयजल का संकट बहुत सारे इलाकों में हो जाता है। वो पानी के टैंकर जो हैं वो अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं। बारिश होती है तो सड़कें झीलों में तब्दील हो जाती हैं। कुछ करके दिया नहीं। 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, एलजी के सिर पर ठीकरा फोड़ो, केंद्र के सिर पर ठीकरा फोड़ो, ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। और जो दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने की बात थी वो सब नेपथ्य में चली गई। फ्री बीज के बल पर बार बार सत्ता में आने के ख्वाब देखने वाले को इस बार दिल्ली की जनता ने ऐसा सबक सिखाया है। 22 पर सिमट गए हैं, अपना भी चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सत्येंद्र जैन भी हार गए। तो इस बार जो है अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान है वहां तक तो पहुंचने का खैर छोड़ ही दीजिए, पर भारतीय जनता पार्टी उसी रामलीला मैदान से एक मैसेज देना चाहती थी। केजरीवाल जैसों को भी जो उस तरीके से जनता को ठग करके, धोखा दे करके, झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं, पावर का को लूट का जरिया बनाना चाहते हैं, संवैधानिक तौर पर, व्यवस्थागत तौर पर लूट करना चाहते हैं, जो घरों में अचानक दरवाजे तोड़ करके घुस जाते हैं और लूटपाट करते हैं, उन डकैतों में इन डकैतों में कोई अंतर है नहीं। ये संवैधानिक तरीके से सत्ता पर काबिज होते हैं, लूटपाट करते हैं, वो गलत तरीके से हथियार लेकर के घरों में घुसते हैं, लूटपाट करके चले जाते हैं। तो उनका तो कई बार पुलिस एनकाउंटर कर देती है, इनका क्या करें अब ये बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन अलग अलग राज्यों में ये डकैत जो है हर जगह है, लुटेरे हर जगह हैं, इनका इलाज अब मुकम्मल होना चाहिए और उस दिशा में मोदी जी बढ़ रहे हैं। तो रामलीला मैदान से ही एक मैसेज दिया गया है, उसी रामलीला मैदान से इनकी समाप्ति और भारतीय जनता पार्टी के नए युग की शुरुआत हमने होते हुए देखी है। जी देखिए, बहुत सारे मामलों की ऑलरेडी जांच चल रही है, अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो वो 13-14 सीएजी की रिपोर्ट पहली ही कैबिनेट में स्वीकृति देकर के सदन के पटल पर रखने की बात है, उसके बाद उसमें भी मामले दर्ज होंगे। और ये तो वो मामले हैं जो इनके मुख्यमंत्री रहते या इनकी मुख्यमंत्री रहते हुए सामने आए। अब तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर करने वाली है तो अलग अलग मंत्रालयों की फाइलें नए मंत्रियों के सामने आएंगी। एलजी के पास ऑलरेडी कुछ सूचनाएं पहले से हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पास, चूंकि दिल्ली केंद्र के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय का ही नोटिफिकेशन किसी भी मामले में जारी होता है, जो भी फैसले होते हैं। तो कुछ सूचनाएं अमित शाह के पास ऑलरेडी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन सब चीज़ों से बेखबर थी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, सारी सूचनाएं उनके पास थी। अब चूंकि इनके मुख्यमंत्री रहते या इनकी कठपुतली मुख्यमंत्री के रहते, बहुत सारे मामलों की जो एक प्रक्रिया होती है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से एलजी के सचिवालय तक जाती है, फिर एलजी के सचिवालय से संस्तुति पा करके फाइल पर चिड़िया बैठा करके उसको केंद्रीय गृह मंत्री के पास भेजा जाता है, वो प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी। वो स्वीकृतियां मिलना और तुरंत उस पर जो है जांच पड़ताल और फिर आरोप पत्र और गिरफ्तारियां, वो सब आसान हो जाएंगी। इसलिए मैंने कहा है कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी।